नमस्कार। बाप्पी लर्निंग एकेडमी में आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को, छात्र छात्राओं को और मेरे शुभचिंतक को हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, रोज की तरह आज भी मैंने एक नए विषय को लेकर आपके सामने चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और आज का मेरा चर्चा का विषय को होगा अंग्रेजी विषय और इसमें आज हम चर्चा करेंगे वॉइस चेंज के बारे में। तो चर्चा की और बढ़ने से पहले आइए आपको फिर से अनुरोध करता हूँ, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, या तो अपना कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना कमेंट्स लिखिए ताकि मैं अगले एपिसोड में और अच्छी तरह से वीडियो बना सकूं और आपके उपकार में, आपके कामों में आ सकूं। तो चर्चा की और बढ़ते हैं और आरंभ करते हैं आज का चर्चा। आज का हमारा चर्चा का विषय होगा वॉइस चेंज। वॉइस चेंज यानी कि वाच्य परिवर्तन। तो श्रोताओ, वॉइस चेंज का दो रूप होता है। पहला होगा एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। दूसरा है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस को किस प्रकार से चेंज करेंगे, इसका नियम तो देखिए। एक्टिव वॉइस, जैसे कि एक सेंटेंस आपको दिया गया है, सपोज दिया गया है आई सी द मून। यहां पर आई है सब्जेक्ट, सी है भार्ब और ये द मून है ऑब्जेक्ट। जनरली एक्टिव वॉइस में भार्ब का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में बदलता है और सब्जेक्ट पैसिव करने का वक्त बाय प्रीपोजिशन जोड़कर वो पैसिव, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर हुआ? फिर से मैं दोहराता हूं। यहां पर आई सी द मून, आई है सब्जेक्ट, सी है वर्ब और द मून है ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में पहले आएंगे, वर्ब का ऑब्जेक्ट, और वो जो सब्जेक्ट है वह अंत में पैसिव जब होगा तो अंत में प्रीपोजिशन बाय जोड़कर वो होगा ऑब्जेक्ट, वो होगा ऑब्जेक्ट। और एक बात आपको ध्यान देनी होगा, हर एक्टिव वॉइस में, हर एक्टिव वॉइस में जो वर्ब दिया गया है उसका फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म को आप याद करने लगेगा। और बी वर्ब का मतलब ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम नंबर देखेंगे और कौन टेंस में ये कहा गया है उसको भी हम देखेंगे। जैसे कि आई सी द मून, इट इज ए इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट में ये जो द मून सब्जेक्ट बन गया है, ये एक मून है और प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बताया गया है, इसलिए द मून, इसके साथ में बी वर्ब होगा इज। क्लियर? इसके बाद में हम लिखेंगे सी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा? सी सीन होगा, सीन। द मून इज सीन। हमने पहले बता चुका था कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाय प्रीपोजिशन ऐड होगा, इसलिए क्या होगा? बाय, और आई वो हमें जाके पोसेसिव फॉर्म में ये होगा। और एक बात आपको याद करने लगेगा, हर सब्जेक्ट का पोसेसिव फॉर्म जानना है सब्जेक्ट का। जैसे कि आई का मी, क्या हुआ? द मून इज सीन बाय मी, ये बन गया पैसिव वॉइस। ये बन गया क्या होगा? पैसिव वॉइस। क्लियर? तो हमको वॉइस चेंज करने, सब एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला हमको याद करने लगेगा जो वर्ब
जो वर्ब एक्चुअल वर्ब दिया गया होगा उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म याद करने लगेगा और ऑब्जेक्ट का नंबर और कौन सेंटेंस में कौन टेंस में दिया गया है, ये जो सेंटेंस कौन टेंस में दिया गया है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। हर टेंस का 4 भाग होता है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस इसका 4 भाग है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense। हर टेंस का 4 भाग होता है। प्रेजेंट टेंस का 4 भाग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 भाग होता है। इसी प्रकार पास्ट टेंस का भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये टेंस हमको जानने का बहुत ही जरूरी होगा। ये देखिए इसमें दिया है आई सी द मून, आई सी द मून, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है, इसलिए हम बी वर्ब जब यूज करेंगे तो इज एम आर यूज करेंगे। तो द मून आंसर कैसे बना है, द मून इज सीन बाय मी। हमने कहा था जो पैसिव वॉइस में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये जो आई सब्जेक्ट है ये पॉसेसिव फॉर्म में मी होगा। तो और एक बात आप लोग याद कर लीजिए, जैसे कि पॉसेसिव फॉर्म, आई का पॉसेसिव फॉर्म मी, यू का यू, ही का हिम, शी का हार, दे का देम, ये पॉसेसिव फॉर्म है। जैसे कि आपको दिया गया है ही loves me, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ही loves me, यहाँ में ऑब्जेक्ट ही loves me, he loves me, तो मी सब्जेक्ट होके आएगा। तो मी का पॉसेसिव, जैसे आई का पॉसेसिव फॉर्म मी है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होगा, क्या होगा, आई। लव्स दिया गया है, सिंस लव्स दिया गया है इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आई का बी वर्ब होगा एम, आई एम। अभी एस के लिए चल गया है, ये ही लव्स मी, आई एम। अभी लव का फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म लव्ड होगा, लव्ड, आई एम लव्ड बाय हिम। मैंने पहले से बता चुका था कि सब्जेक्ट जब पैसिव में ऑब्जेक्ट होगा इसके साथ जुड़ेगा बाय प्रीपोजिशन। तो क्लियर हुआ है। तो याद रखिए, इसके बाद में कुछ एक रूप होता है, जैसे कि ये वॉइस चेंज के लिए बहुत ही जरूरी होता है। याद कर लीजिए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देखिए ये होगा इंडेफिनिट में प्रेजेंट में क्या क्या बी वर्ब होगा, इज, एम, आर। और इंडेफिनिट में पास्ट का बी वर्ब क्या होगा, वाज या वेयर। फ्यूचर का क्या होगा, शेल या तो विल। क्लियर हुआ इंडेफिनिट में। अभी आएगा कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वॉइस टेंस में ऑक्सिलरी यानी बी वर्ब होगा इज बीइंग, आर बीइंग या तो एम बीइंग। कॉन्टिन्यूअस होने से हम बाद में इसके क्लियर करेंगे। ये होगा वाज बीइंग, वेयर बीइंग। इसके बाद में ये होगा शैल बी बीइंग, विल बी बीइंग। ये शैल बी एंड विल बी, शैल बी बीइंग, विल बी बीइंग। अभी परफेक्ट,
परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होगा, हैव बीन या तो हैज बीन, ये ओनली होगा हैड बीन, किसके लिए, पास्ट के लिए। इसको होगा शैल, इसको होगा शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो ये क्लियर है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई यूज नहीं होता है, तो ये जरूरी है वॉइस टेंस में जानना। यानी कि वॉइस टेंस में जब हम लोग बी वर्ब यूज करेंगे, इसके मुताबिक इंडिफिनिट में इज, एम, आर, पास्ट में वाज, वेयर, फ्यूचर में शैल बी, विल बी, कॉन्टिन्यूअस में इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, पास्ट में वाज बीइंग या तो वेयर बीइंग, शैल बी बीइंग, विल बी बीइंग, परफेक्ट में हैव बीन, हैज बीन, और परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में ओनली हैड बीन और शैल हैव बीन बीन। तो ये था कुछ वॉइस का चेंज करने का नियम। बहुत सारे नियम है, अगले एपिसोड में मैं इसके बाद में चर्चा करूँगा, इसको बात को लेकर फिर से दोहराऊंगा और बहुत सारे नियमों को आपको बताऊंगा। और इसी के साथ ही हम मेरा ये चर्चा समाप्त करता हूँ। अगले दिनों में और अगले एपिसोड में और बहुत सारे विषय को लेकर आपके सामने में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।